हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी वे बताने वाला हूँ जिसमें आप एक बिशप और एक नाइट से चेकमेट कर सकते हो। ये मुझे कमेंट आया था कि चेकमेट करने के लिए वे बताओ बिशप और नाइट का। तो ऐसे ही अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछते हो और आप चाहते हो कि मैं किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, तो फिर आप वो चीज कमेंट कर दो और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि बात है ईयर 2013 की, जब एक ग्रैंड मास्टर जिसका नाम है एन्ना यूसेनिया को ये बिशप नाइट चेकमेट करते नहीं आया था। ग्रैंड प्रिक्स का इवेंट था, फाइनल्स था, और उसमें भी उसके क्लॉक पर ना बहुत सारा टाइम था, मतलब इनफ टाइम था कि उसको फिगर आउट किया जा सके, और अगर वो भूल गई है तो उसको याद किया जा सके। ऐसे मल्टीपल टाइम्स ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स, नेशनल मास्टर्स, ऐसे हाई टाइटल प्लेयर्स लोग भी इस बिशप और नाइट का चेकमेट इजीली नहीं कर पाते। तो चलो अभी हम लोग सीखते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप खुद ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, लीचेस के बोर्ड पर ना, यहाँ पर बोर्ड एडिटर का ऑप्शन होता है। बोर्ड एडिटर पर जाके बोर्ड को क्लियर कर दो। रैंडमली आप किंग को रख दो, एक नाइट को कहीं भी रख दो, ऐसे कोई मैटर नहीं करता है। बिशप रख दो, ऐसे कहीं भी रख दो, है ना। ऐसे रैंडमली आप रख सकते हो। और उसके बाद में आप यहाँ पे क्लिक करो कंटिन्यू फ्रॉम हियर, प्ले विद द कंप्यूटर, लेवल 8 को सिलेक्ट करो। और आपने क्योंकि व्हाइट साइड से नाइट एंड बिशप लिए, तो आप व्हाइट साइड से इस पोजीशन को खेलो। तो जैसे मैं इस वे में अभी पोजीशन को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं आपके सामने ये बिशप नाइट चेकमेट करके बताने वाला हूँ इसको कैसे करते हैं और मैं कौन सा टेक्निक यूज करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो। अभी हमारे पास, अभी आपको पता है कि 50 मूव्स रहते हैं, कि जैसे अगर किंग अकेला बच जाए तो आपको 50 मूव्स में चेकमेट करना होगा, और अगर आप नहीं कर पाते तो ड्रॉ हो जाएगा। सेम जो ग्रैंड मास्टर एन्ना यूसिनिया के केस में हुआ था। तो सबसे पहले ना आपको देखना है आपके पास बिशप कौन सा है। तो मेरे पास है डार्क स्क्वायर का बिशप। तो मुझे या तो ये जो अपोनेंट का किंग है वो या तो इस स्क्वायर पर चाहिए या इस स्क्वायर पर चाहिए, ठीक है, मतलब किसी डार्क कलर के कॉर्नर में चाहिए, तभी मैं इसको चेकमेट कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा ओपोनेंट स्मार्ट है तो ऑब्वियसली वो लाइट कॉर्नर्स में जाने की कोशिश करे। तो स्टार्टिंग तो आपको इस वे में करनी है कि आपको किसी भी तरह से ओपोनेंट को साइड में पुश करना है। पहले आप साइड में तो पुश करो, बाद में आप कॉर्नर में पुश करना। तो चलो मैं किंग के यूज से अभी उसको आगे आगे पुश करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी किंग इधर आ गया, आप देख सकते हो। बिशप को भी मैं ऐसे साथ में रखता हूँ, बिशप नाइट आपको सब चीजें ऐसे साथ में रखनी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर पाओ। अभी मैं नाइट को लेके अंदर जाता हूँ ताकि वो इधर ना आ पाए, शायद वो इधर इधर कहीं जाएगा। ओके, तो उसने ऊपर खेला है। मैं किंग को आगे लेकर जाता हूँ। मेन चीज यही है कि आपको आपके किंग को यहाँ पे रिपीटेडली यूज करना है। चलो नाइट से चेक दे देते हैं, कोई इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं हो रही। ओके, तो अब आप देखो अपोनेंट खुद से ही लाइट वाले कॉर्नर में चला गया ताकि हमको डिफिकल्टी हो। अभी देखो बिशप तो यहाँ ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी उसके पास ये दो स्क्वायर है जहां वो जा सकता है। तो मैं ना किंग का हेल्प लेता हूँ। अभी किंग के हेल्प से क्या होगा ना, ये वाला सॉरी, ये वाला स्क्वायर अभी कवर रहेगा, और ये वाला तो ऑलरेडी कवर था, तो उसको अभी यहीं जाना पड़ेगा। ओके, अब देखो हमको करना क्या है। अभी देखो, अगर किंग यहाँ रहता है तो हमको नाइट को इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है ताकि हम इसको यहाँ पे ऐसे चेक दे पाए। क्यों चेक देना है, क्योंकि नाइट से ना हमको एक डब्ल्यू पैटर्न में इसमें चेकमेट करना है। डब्ल्यू पैटर्न किस तरह से होगा, मान लो नाइट इधर है, तो इस तरीके का हमको डब्ल्यू पैटर्न बनाना है। यहां से डब्ल्यू पैटर्न बना के कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे रैंडम डब्ल्यूज नहीं बनाने। ठीक है, यहां से ये स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से चेक ये दे सकते हो। अगर आप यहां से भी देते हो तो चलेगा, तो यहां से ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से कहीं से भी आपको डब्ल्यू पैटर्न, या फिर अगर नीचे है तो फिर एम पैटर्न, सॉरी यहां से बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि चेक तो ये रहेगा। बट यहाँ पे वो मैटर ही नहीं क्योंकि वो डार्क स्क्वायर है। तो लाइट स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमको, लाइट स्क्वायर के हिसाब से हमको देखना है। लाइट स्क्वायर के अकॉर्डिंग ऐसा डब्ल्यू बनेगा, तो यहाँ पे ये एम बन रहा है। तो चलो अभी देखते हैं। अभी ना मुझे ऐसे कुछ करना है कि ये नाइट यहाँ आ जाए। तो मैं पहले तो नाइट को यहाँ खेलता हूँ, यहाँ पीछे खेल सकता हूँ मैं सिंपली, ताकि ये नाइट इधर आ जाए। ओके, अभी किंग वापस कॉर्नर में गया। अगर वो किंग कॉर्नर में ना जाता और यहाँ पे आने की कोशिश करता, तो डेफिनेटली मैं बिशप को इधर रख देता ताकि वो इस आगे इतने जल्दी ना बढ़ पाए। पहले मैं मेरे नाइट को अच्छे से प्लेस करना चाहता हूँ, फिर वो आगे बढ़े तो चलेगा। चलो, अभी वो कॉर्नर में गया, नाइट से मैं चेक दे देता हूँ। अब देखो,
अभी उसको किंग यही मूव करना है क्योंकि ये स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि वो लाइट कॉर्नर में है ना, अब वो डार्क कॉर्नर में जाए। अब देखो हम उसको पुश कैसे करते हैं। अभी देखो, अभी अगर ब्लैक का टर्न होता तो वो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मूव करता और उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो मैं ना पहले एक वेटिंग मूव खेलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो साइड में जाए। अभी देखो वो साइड में जाएगा, साइड में चला गया। अब देखो अभी वापस से दो ऑप्शंस बचते हैं। तो अब दो ऑप्शंस कौन से, ये किए हैं लेफ्ट साइड राइट साइड। हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट साइड जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं b8 स्क्वायर पर बिशप से कवर करता हूं। किंग गया इधर, वेरी नाइस। अभी हमारा प्रोसेस वर्क हो रहा है। अब नाइट को हमारे ये जो डब्ल्यू पैटर्न हमने डिस्कस किया इसमें मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ ताकि ये स्क्वायर हो गया है कंट्रोल। अब यहाँ तो किंग आ नहीं सकता। अब वापस दो ऑप्शन है, लेफ्ट जाए या राइट जाए। ओके, अब वो राइट साइड गया। अगर लेफ्ट जाता है ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर वो कभी गया तो हमको देखने मिलेगा, नहीं गया तो मैं आपको करके भी बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे खेल दूंगा किंग को d6 पर। ठीक है, अभी देखो सबसे इजीएस्ट वे शायद किंग के पास ये है, वो शायद वहां से ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा। हाँ हाँ, उसने यही खेल दिया। अभी देखो हम हमारे W पैटर्न को ना कंटिन्यू करेंगे। अब मैं नाइट को रखता हूँ E7 पर। क्यों? क्योंकि मुझे ये दो स्क्वायर जो है वो कंट्रोल करने दे। अभी उसके पास में वेरियस ऑप्शंस है, वो देख। हाँ, तो उसने यहाँ पे अभी G7 पर खेल दिया। तो चलो ठीक है, अभी यहां से वो भागने की कोशिश कर रहा है तो मैं ना बिशप से सबसे पहले तो ये स्क्वायर को कर देता हूं ब्लॉक। ठीक है, ओके। तो अभी वो देखो अंदर आ गया। अब देखो पहले लॉजिकली कि कौन से स्क्वायर्स आपने ऑलरेडी कवर किए हुए। नाइट से मैंने ये दो स्क्वायर्स कवर किए, बिशप से ये दो स्क्वायर्स कवर किए हुए, किंग से ये दो कवर्ड है। तो मतलब आप अल्टीमेटली देखोगे तो एक ऐसा बॉक्स है कि जो ऑलरेडी कवर्ड है, तो जहां पे किंग ऑलरेडी नहीं जा सकता। बट अभी हमारा टर्न है, हमको ये बैरियर ब्रेक नहीं होने देना है। तो मैं बिशप से ना एक वेटिंग मूव खेलता हूँ। तो वेटिंग मूव खेलने की वजह से क्या होगा ना कि अब वो वहां से हमारे इस दायरे से बाहर नहीं जा पाएगा। ओके, तो उसने खेला F7 पर। मुझे लगा वो G7 खेल सकता है। यहाँ से अगर वो G7 खेलता था तो हम लोग किंग को अंदर लेकर आते थे। बट चलो ठीक है, किंग गया F7 पर। तो फिर अभी ना मैं बिशप से इसको और छोटा कर देता हूँ। इसको देखो, और मैंने इस दायरे को छोटा कर दिया है। ओके, मैं इसको एक बार पीछे लेता हूँ। ठीक है, हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है आपको कि नाइट से मैंने ये दोनों कवर किए, बिशप से ये दोनों कवर किए। तो इन अ वे ये भी एक बैरियर है और नाइट ने इसको भी कवर किया हुआ है, तो ये सब कुछ बैरियर है। तो चलो, उसने किंग को यहाँ पर खेला। अब ना सिंपल मूव किंग टू E6, किंग टू E6 खेलते हैं। अभी देखो उसके पास में जाने के लिए वापस से दो रास्ते हैं, लेफ्ट या फिर राइट। ओके, उसने लेफ्ट ही चुना क्योंकि उसको लाइट वाले कॉर्नर पर जाना है। क्योंकि कोई भी ओपोनेंट जिसको बिशप नाइट चेकमेट के बारे में थोड़ा भी पता है, उसको इतना पता रहेगा कि डार्क वाले कॉर्नर में जाना अनसेफ है। तो यहाँ भी ओपोनेंट ने वही कोशिश की। तो अब देखो, अब ना मैं कुछ तो एक वेटिंग मूव खेलता हूँ। देखो ये सारे स्क्वायर्स कवर्ड है, तो एक वेटिंग मूव यहाँ पे ऐसे ही कुछ तो। अभी उसके पास एक ही स्क्वायर है, हाँ वो वहां चला गया। अब देखो ये हमको कवर करना है क्योंकि अभी उसके पास दो रास्ते हैं, एक हमने कर दिया अभी बंद। तो अभी ऑब्वियस मूव उसके पास में यही है, खेलना भाई, उसको खेलना ही पड़ेगा। कभी कभी ये कंप्यूटर लेवल एक बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देता है, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, लगा रहा है लगा रहा है। ओके, तो अभी हमारा काम है कि हमको अभी किंग को लेकर जाना तो है, लेकिन अभी हम डायरेक्टली जाएंगे ना तो इतना अच्छे से हम कर नहीं पाएंगे। तो सबसे बेस्ट है कि वापस हम लोग ये नाइट का ना मनूवर स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब नाइट इसको कंट्रोल करे ना तो बहुत ही बेटर रहता है। वापस से अभी उसके पास ओके, अभी वो इस बार लेफ्ट में आया। तो अभी मैंने आपको याद है, मैंने पिछले इसमें बताया था, मतलब इधर कि जब उसके पास यहाँ जब ऑप्शंस थे लेफ्ट राइट के, तब वो राइट साइड गया था। अभी लेफ्ट साइड अगर जाता है तो बहुत ही ईजी है। तो हमको सीधा सीधा यहाँ पे देना है चेक। चेक उसको बैठा, बिशप ने ये कवर किया है, उसको यहीं पर आना है। और हाँ, वो वहीं पे आया। किंग F6, इस नाइट को हमको बचा के रखना है। अभी वापस उसके पास एक ही अवेलेबल स्क्वायर है, वो गया उधर G8 पर। किंग तो अभी G6, अभी हम लोग बहुत ही क्लोज है उसको चेकमेट करने के लिए। ठीक है, वापस दो ऑप्शन, बाहर का ही चुनेगा वो। बिशप से अब हम देते हैं उसको चेक। ठीक है, अभी तो बहुत जल्दी से अंदर चला गया, चलो बहुत ही अच्छी बात। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना है। उसके पास अभी सिर्फ दो स्क्वायर्स बचे। तो ये भी मैंने एक टेक्निक कहीं से देखा था
कि किंग को ना किंग के जो बाजू वाला स्क्वायर है ना वहां पे आप आपके बिशप को रख दो और बिशप इस तरह से कंट्रोल करे, तो सबसे इजीएस्ट वे होता है चेकमेट करने के लिए। तो मैं ना सबसे पहले तो मेरे नाइट को उठा के रख देता हूँ E6 पर, ताकि यहाँ पे कंट्रोल रहे। अभी उसने किंग खेला H8 पर, तो वही मेरा प्लान तो सेम रहेगा, बिशप F8 और फिर बिशप H6 मुझे खेलना है। बिशप आ गया H6 पर, ठीक है। अभी उसके पास ये दो ही स्क्वायर है, वो जाएगा तो जाएगा किधर, वही दो स्क्वायर पे उसको जाते रहना है। अब देखो, मैं जब भी बिशप से चेक दूंगा तो यहाँ पर चेक आ जाएगा कॉर्नर में, और ये स्क्वायर है जहां पे मुझे अटैक करने की बहुत जरूरत है। अब ये स्क्वायर पे कैसे अटैक होगा, तो आपको नाइट का यूज करके इस स्क्वायर पर अटैक करना है। तो नाइट से मैं ये मनूवर कर सकता हूँ, ऐसा ये वाला मनूवर है जो मैं कर सकता हूँ, और इस मनूवर के थ्रू इजीली मुझे वो स्क्वायर पर यहाँ पर G8 पर प्रेशर हो जाए न। तो नाइट टू G5, यहाँ पर तक तो हम आ गए। किंग को इधर ही जाना है जाके। फिर अब हम खेलेंगे किंग टू सॉरी नाइट टू E4, क्योंकि हमारा एम जो है F6 पर जाना रहेगा, ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट मत खेल देना, डायरेक्ट खेल दोगे ना तो वो हो जाएगा डायरेक्टली स्टेलमेट। स्टेलमेट क्यों, क्योंकि आपने नाइट खेल दिया, स्क्वायर भी कवर, तो वो जाएगा तो जाएगा किधर। अगर किंग G8 पर होता तो पहले हम नाइट से चेक देते, फिर वो अंदर जाता, फिर बिशप से चेकमेट दे देते। बट यहाँ वो ऑलरेडी कॉर्नर में है, यहाँ पे आपका काम है कि आपको खेलना पड़ेगा मूव बिशप टू G7 चेक। और अभी ये चेक के बाद जैसे ही किंग इधर आ गया G8 पर, अब आप उसको फाइनल मूव खेलो नाइट टू F6, और इस तरीके से ये हो गया है फाइनल चेक में, और इस तरीके से आप इस गेम को विन कर सकते हो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वे आपको कैसा लगा वो भी बताना। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।